जो उस दिन मैंने बोला था કરી આતે હે, ચોરી જ કરવી જ, બીજું શું કરવાનું, નથી જ શું કરીએ। पर गुरुकुल में कबीर ने सीखा था कि किसी दूसरे का सामान उसको बिना पूछे नहीं उठाते हैं। वो रात को 4 बजे सेठ को जगाया, सेठ घबरा गया वो, कबीर आप? बोले नहीं, आप आराम करो, बस मैं तो ये बताने आया हूं कि हम 4 बोरी अनाज चोरी करके जा रहे हैं। परिणाम कितना शुद्ध निकला। काशी का नगर सेठ भीतर से कांप गया कि मेरे शहर में कोई साधु अन्न क्षेत्र चलाने के लिए चोरी करने निकले। लानत है मेरी संपत्ति को। महाराज जाओ, आपके घर अनाज पहुंचता रहेगा। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। पर जब मन में कोई पाप आता है तब व्यक्ति बोलता कुछ और है, उसके मन में लड्डू कुछ और फूट रहे होते हैं। अर्जुन के साथ यही है। अर्जुन को चाहिए तो हस्तिनापुर, सीधी बात है। महाभारत का परिणाम कह रहा है कि अर्जुन को किसी भी कीमत पे हस्तिनापुर चाहिए, पर वो दुनिया में बदनाम होना नहीं चाहता है। हस्तिनापुर चाहिए पर बदनामी से नहीं, इसलिए वो मीठी मीठी बातें करता है, पाप और पुण्य की बातें करता है। सज्जनों, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ये 3 मंत्र मुझे और आपको केवल इतनी सी बात सिखाते हैं कि जब मंदिर निकलो ना तो मंदिर ही जाओ। मंदिर में बैठकर बिजनेस मत करो, और जब बिजनेस करो तो बस बिजनेस ही करो, तब बिजनेस को मंदिर मत बनाओ। आजकल हम उल्टा करते हैं। हम मंदिर जाते हैं बिजनेस करने के लिए। मुझे शोभा नहीं देगा इसलिए मैं यहां बताना नहीं चाहूंगा, पर आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि कुछ मंदिरों में लोग केवल इसलिए जाते हैं ताकि वहां दूसरे व्यापारियों से उठक बैठक हो और अपना बिजनेस आगे बढ़े। सब जानते हो आप। लोग आज मंदिर में बिजनेस करते हैं और फिर अपनी दुकान पे जाके अगरबत्ती और दीपक लगाते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब वो दीपक लगाते हैं। आप चालू रखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक सोचने जैसी बात है कि आप घर से दुकान क्यों जाते हो कमाने? तो वहां तो पाई पैसे का हिसाब रखना चाहिए। अभी तो ग्राहक भी नहीं आया और आपने घी की बाती लगा दी। कम से कम 2 ग्राम तो घी होता होगा ना, तो 1 ग्राम का 1 पैसा, 100 रुपये किलो के हिसाब से, और आजकल तो 500 रुपये किलो मिलता है, तो मतलब 5 पैसा, 2 ग्राम के 10 पैसे, 10 पैसे का घी, आधे पैसे की रुई, और 5 पैसे की अगरबत्ती, और 2 रुपये का फूल। तो 2 रुपये 16 पैसे का तो आपने कमाने से पहले खर्च कर दिया। फिर घर आकर बोलते हो लक्ष्मी जी कृपा नहीं करती है। कहां से करेगी? बेवकूफों के घर लक्ष्मी जाएगी? जिसको इतनी अक्ल नहीं है
हमारा उल्टा हो गया है। हम बिजनेस की आड़ में धर्म करते हैं और धर्म की आड़ में बिजनेस करने लग गए हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः। आगे बात आएगी। हम यहां पर बहुत सिंपल सी बात कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव, या प्रेम में रहिए तो शत्रुता मत करिए, या तो शत्रुता करिए, प्रेम की बात मत करिए। इस प्रकार अर्जुन कुछ दुविधा में है। द्वारिकाधीश से वो बात कर रहा है। द्वारिकाधीश ने पूछा कि अर्जुन, यदि ऐसी बात है तो आगे तुझे क्या लगता है? मतलब द्वारिकाधीश का शायद इशारा ऐसा होगा कि यहीं चौक पे खड़े रहें कि घर जाएं, ऐसा ही कोई इशारा रहा होगा। किंतु अर्जुन ने उसका जवाब नहीं दिया। चतुराई देखिए आप, द्वारिकाधीश ने इशारा किया यहां पर अर्जुन जवाब नहीं दे रहा है कि चलो महाराज अब घर ही चलते, आप कोई ज्ञान की दो बात बताना और मैं आज एकादशी करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। आगे और ज्ञान बांटने लगा और कहता है कि कथन न ज्ञेयमस्माभिः पापाद अस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद भीर जनार्दन। हे जनार्दन, हे वासुदेव, हे द्वारिकाधीश, यदि ये मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। मुझे नहीं चाहिए ये हस्तिनापुर, दे दो इनको। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन चाहता है कि वो युद्ध न करें। पर ये सारी जो लंबी चौड़ी बातें हो रही है ना, आगे कहता है कि कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद वीर जनार्दन कुलक्षय प्रणश्यन्ति। आपके अपने नहीं रहेंगे, आपके परिवार के लोग नहीं रहेंगे, फिर आपके पास बचेगा क्या? ये ऊपर ऊपर से एकदम ठीक ठाक दिखता है मामला, सीधी बात है, फिर क्या मजा। पर तब आदमी भूल जाता है कि सफलता का शिखर इतना संकरा होता है कि वहां पर जो सफलता पाने वाला व्यक्ति होता है ना, वो केवल अकेला ही उस शिखर पर खड़ा रह सकता है। वहां पर जत्थाबंद लोगों को जाने की भी इजाजत नहीं होती है। सफलता के शिखरों पर नगर नहीं बसाए जाते हैं, सफलता के शिखर पर एका दुख के लोग जाते हैं। अर्जुन उसी सफलता के शिखर को पाने के लिए घर से निकला है, पर अब वो अपने पूरे समाज को उस शिखर के ऊपर चढ़ाने की बात करता है। तब धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो विभवात्युत अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। बड़ी विवादास्पद बात कर गया वो। महाराज, जब परिवार ही नहीं रहेगा मेरा, फिर इस हस्तिनापुर का मैं क्या करूंगा? इतना बड़ा राजमहल, उसमें मैं अकेला रहूंगा नौकरों के साथ? नहीं, मुझे मेरे ये सब चाहिए। अब ध्यान से थोड़ा और समझिए, मामला बहुत गंभीर है और समझने जैसा है। सच क्या है पता है? आप किसी को बचाना थोड़ी चाहते हो, कोई किसी को नहीं बचाना चाहते। यदि ऐसा कुछ होता हो, मान लो एक मिनट के लिए, हर 5 साल बाद ये चुनाव होते हैं ना, तो जो जीत जाए वो तो दिल्ली चले जाए और जो हार जाए वो जमीन में समा जाए सीधे। ऐसा यदि कुछ होता हो तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, दिल्ली में एक को भी अच्छा नहीं लगेगा जो जीत के जा रहा है। जीतने का मजा तो तब है, और जीत का ढोल तब सुहावना लगता है जब हारा हुआ बगल से निकले। तब जो ढोल की थाप पड़ती है ना, वो बड़ी मजेदार पड़ती है। जिंदगी में
जो हारता है उसके सामने जब जीतता हुआ इतराता है, उस इतराने में जो आनंद है ना, वो आनंद तो देवताओं को अमृत पीने में भी कभी नहीं मिला होगा। यही मेरी और आपकी सच्चाई है। हम बोलते कुछ और है, बाकी चाहते यही है कि जो भी हारा है ना, हम तो मैं कुछ लोगों को जानता हूं, वो तो स्पेशल कहते हैं कि उसके घर के दरवाजे से निकालना शोभा यात्रा, और उसके दरवाजे पर वो रुकते हैं, थोड़ी देर पूरा हुड़दंग मचाते हैं, और उस हुड़दंग में जो मजा आता है ना, वो मजा तो जीतने का भी मजा नहीं होता है, जो हारे हुए को सताने में मजा आता है। दुनिया में यही तो होता है ना, दुनिया में यही होता है। साहब, व्यक्ति को अपने विकास की चिंता नहीं है, व्यक्ति को अपनी तरक्की की चिंता नहीं है, व्यक्ति को उस चीज की चिंता है कि मैं पहुंचूं, इससे पहले कोई दूसरा ना पहुंच जाए। हारे हुए को सताने में जो आनंद आता है, वो आनंद जीतने का नहीं होता है, क्योंकि हमारी वासना हम पे ज्यादा प्रबल होती है। और यहां पर अर्जुन जो ये ऊपर ऊपर से धर्म की बातें कर रहा है, देखा जाए तो इसका एक भी वचन धर्मशास्त्र के विरुद्ध नहीं है। गड़बड़ मत कर देना, ध्यान से समझना। ये जितने वाक्य है सब धर्म के अनुसार ही है, गलत कुछ भी नहीं बोला है वो, पर उसकी जो कहने की उसका जो इंटेंशन है, उसका जो इरादा है, वो बहुत खतरनाक है। शब्द बहुत अच्छे हैं, इरादा बहुत खतरनाक है। कुछ लोगों के इरादे बहुत अच्छे होते हैं, पर उनको ठीक से बोलना नहीं आता है। इरादों में कोई बुराई नहीं होती है, एक सहज भाव से किसी ने गलती की तो मुखिया है, यदि वो नहीं डांटेगा तो और कौन डांटेगा, डांट दिया। अब होना था जो हो गया, वो निकल लिया, हो जाता है, पर उसमें उसका भाव बुरा नहीं होता है। कुछ लोगों के भाव अच्छे होते हैं, शब्द ठीक नहीं होते हैं, कुछ लोगों के शब्द ठीक होते हैं, भाव बुरे होते हैं। यहां पर अर्जुन के शब्द धर्मशास्त्र के अनुसार है, पर उसके भाव में बहुत कड़वाहट है। वो चाहता है कि हस्तिनापुर में जीत लूं, और जिस दिन मैं जीतूं ना, तब ये सारे जिंदा होने चाहिए। यदि अर्जुन का बस चलता ना, तो अमृत छिड़कवा के सबको फिर से जिंदा करता और सरघस वहां से निकलवाता। बोले अब यहां ढोल बजाओ, इनको भी पता चले कि देख, हस्तिनापुर का अब मैं राजा हूं। जब कोई देखने वाला ही ना हो तो मजा क्या। कभी आप उत्तराखंड के जंगलों में अकेले जाओ, कोई साथ में नहीं, कोई नहीं, तो गए थे उस दिन तो आप एकदम इस्त्री टाइट कपड़े पहन के गए थे, क्योंकि कुछ लोग छोड़ने आए थे तो उनको दिखाना था कि मैं कितने अच्छे कपड़े पहनता हूं। जंगल में उतर गए, रास्ता भूल गए, वो झोले में कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे रखे थे, पर अब वो जंगल में बदलेगा नहीं। किसको दिखाएं? पेड़ पौधों को कि मैं स्टार्च किए कपड़े पहनता हूं? कोई फायदा नहीं। पेड़ पौधे में से एक भी नहीं बोलेगा गौरव क्या कपड़े पहने तुमने, तो कोई नहीं बोलेगा। तो व्यक्ति वहां दिखाने की कोई कोशिश। आप गांव में जाओ, लोग एकदम सीधे साधे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है किसको दिखाएंगे, सब तो ऐसे ही है। ये मजा उन लोगों के बीच में होता है जिसको आप अपना मानते हो। ध्यान से समझिएगा, ये मजा उस चीज का है, जीतने का कोई मजा नहीं है। हस्तिनापुर जीतो या हस्तिनापुर हारो, हारने वाला बस इतना ही चाहता है कि ये जिस दिन वहां पहुंचे ना, उस दिन मैं ना रहूं, मुझे ना देखना पड़े। और जीतने वाला ये चाहता है कि जिस दिन मेरा राज्य तिलक हो, उस समय ये जितने हारे हुए लोग हैं उनको सबको लाइन में खड़ा करूं।
इसलिए युद्धों में आप देखिए, आप युद्धों की कथाओं को उठाइए तो युद्धों की कथाओं में आपको एक बड़ी अजीब सी चीज मिलेगी कि भयंकर से भयंकर शस्त्र लेकर लोग लड़ने जाते हैं, पर वहां वो किसी को मारना नहीं चाहता है। कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदा लोगों को बंदी बनाकर साथ पकड़ के ले चलो जितना संभव हो, और फिर उनको सबको लाइन में खड़ा करके उनके सामने विजेता जो होता है वो एकदम सीना तान के निकलता है। आज अर्जुन के अहंकार को चोट पहुंच रही है। सज्जनों, ये सब कुछ कम या ज्यादा मेरे और आपके साथ भी हो रहा होता है, और ये जो हो रहा है ना, ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। बस इसी गलती को चेताने के लिए, जगाने के लिए माला करने का मजा कब आता है? जब महंत जी घूम रहे हो मंदिर में और वहां दरवाजे पर बैठकर माला कोई कर रहा हो, तो उस समय इतनी माला में रस आता है, महंत जी को भी पता चलना चाहिए आप क्या करते हो माला, आपसे ज्यादा तो हम ही कर लेते हैं। माला में रस नहीं है आदमी को, रस महंत जी को बताने में ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी सब बातें केवल युद्धों में होती है ना, ये हर जगह हम करते हैं। मजा उसमें कतई नहीं है कि हम अकेले हो। इसलिए तो आप देखना, आप लोग जब नया मकान बनाते हो तो क्या करते हो? क्या गांव वालों को ठहराने के लिए आपने मकान बनाया है? और आज तक किसी गांव वाले को आपने ठहराया क्या अपने घर पे? नहीं ना। फिर उनको बुलाते क्यों हो वास्तु के नाम पर? वास्तु कर रहे हो ना, पंडित जी आए, बड़े अच्छे मंत्र गाए, बड़े ध्यान से एकांत में बैठकर अच्छे से वास्तु पूजन किया जाए। धर्म तो यही कहता है, पूजन की बात है भाई। जितनी शांति से, जितनी एकाग्रता पूर्वक वो वास्तु पूजा करेंगे उतना फायदा होगा। पर हम क्या करते हैं? लिखते हैं वास्तु पूजा है, आप जरूर आना, और यदि अगले का फोन न आए, जवाब न आए, तो रात तक वो ज्यादा से ज्यादा राह देख पाता है। उस दिन उसको भोजन में भी आनंद नहीं आता है। फिर रात तक तो वो बता ही देता है फोन करके, તમારો जवाब न आयो, तुम આવવાના છો કે નથી આવવાના? जब वो बोले नहीं नहीं आ जाएंगे, इसमें क्या, तो रात को इतनी अच्छी नींद आती है कि बस आने दो इसको कल। वास्तु वास्तु की जगह रह जाता है। देखो ये हमारा रसोई घर, जैसे उसी को आके कल से रसोई बनानी हो। फिर अगला आदमी भी बड़ा चतुर होता है, अरे वाह यार, ग्रेनाइट आपने बहुत अच्छा लगाया। वो ग्रेनाइट का जो चमक होती है ना, उस दिन जो दिल में आती है, आहा, जब कोई अपना कहता है ग्रेनाइट बहुत अच्छा लगाया। ये हमारा बैठक रूम, अभी तो क्या है कि नया नया है ना, अभी साफ सफाई नहीं हुई है, पर मैं सोच रहा हूं कि ये इस खिड़की पे क्या है कि हम फिर वो पर्दे लगाएंगे। कभी जरूरत हो तो खोल लेंगे। सुबह की सीधी लाइट आती हो और यहां एक आराम कुर्सी लगवाएंगे। अभी ऑर्डर दी है दिल्ली में, पर कुरियर पहुंचा नहीं है, तो यहां आराम कुर्सी लगाएंगे, एक टेबल छोटा सा, और सुबह जो वहां बैठ के चाय पीने का आनंद है। कभी आइएगा। तो શું એના ઘરે ચા નહીં બનતી हो तो તમારા ઘરે ચા પીવા આવે। ये जो दूसरों को बताने में जो आनंद आता है ना, उतना आनंद अकेले अपने बंगले में रहने में नहीं आता है। इसलिए नए घर में रहने से पहले लोग अपने घर को एकदम ठीक ठाक सजा देते हैं पूरा। यदि पॉसिबल हो तो कालीन भी बिछवा देते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने में व्यक्ति को जो आनंद आता है,
उतना आनंद उपलब्धि होने पर भी नहीं आता है। और इसलिए व्यक्ति को सफलता से ज्यादा महत्व नहीं है, लोगों को, दूसरों को नीचा दिखाने में ज्यादा ध्यान होता है। ये सफलता क्यों नहीं मिलती है? ऐसे तो कौन से पाप कर दिए साहब कि इतनी मेहनत करके भी सफलता हासिल नहीं होती है। यह सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि जो सफल होने वाले लोग होते हैं ना, वो दूसरों को दिखावाबाजी नहीं करते, वो तो रात दिन करते रहते हैं। वो ज्यादा बकवास नहीं करते, तो लगे रहते अपने काम पे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो आप में है बेटा, उसके लिए आपको भजन गाने की जरूरत नहीं है। उसकी कीमत तो दुनिया को करनी ही पड़ेगी। पर यदि आप में, आपको ही अपनी योग्यता का आत्मविश्वास नहीं है, तो दुनिया तो आप पर कभी भरोसा नहीं करने वाली है। भरोसे की शुरुआत दुनिया से नहीं होती है, भरोसों की शुरुआत अपनों से शुरू होती है। यहां जो अर्जुन अपनों को न मारने के आड़ में जो धर्मशास्त्र की इतनी लंबी चौड़ी जो चर्चा कर रहे हैं, यहां धर्म जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मुल्तावे में मत रहिए कि यह धर्म की बात है। यह धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार की बात है। पर लोग इसलिए इसमें नहीं जाना चाहते क्योंकि धर्म की बात करने सुनने में इतना रस आता है। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम। सबको पता है कि जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो ही जाते हैं, होते ही है। गुरु जी यहां बैठे और पाप से निवृत्ति की अच्छी अच्छी चर्चा करें, लंबी चौड़ी भाषण दे, ताकि थोड़ा दिल को तसल्ली मिल जाए कि चलो किसी न किसी रूप से पाप से निवृत्ति हो ही जाती है, चलो अच्छा है। मैं अपनी हर कथा में कहता हूं कि यदि आप ये सपना देखकर आए हो कि मुक्ति मिल जाएगी इस कथा से, तो नहीं, मेरे कहने से मुझे नहीं मिल सकती, आपकी क्या मैं लूं। यदि किसी के कहने से किसी को मुक्ति मिल जाती हो तो साहब आज मुक्ति बहुत महंगी बिकती, और हम लोग तो टेलीफोन पे भी कभी ना मिल पाते। मुक्ति का मामला है भाई, हमारा खुद का कोई ठिकाना नहीं है। और यदि हमारे कहने से मुक्ति मिल जाती तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इस समय मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूं। मुक्ति किसी के कहने से नहीं मिलती है। पर जब हम ये सच बात बताते हैं ना, तो लोगों का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो तो घर से तय करके आए हैं कि वहां जाएंगे, मुक्ति का प्रसाद चढ़ाएंगे और बाप जी बोलेंगे कि हो गई तुम्हारी मुक्ति, घर जाएंगे, फिर से नए पाप शुरू करेंगे, हो चालू। सपनों में जीने से काम नहीं बनता। यदि आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति की उस यात्रा को आपको स्वयं करना पड़ेगी, आपके लिए कोई और नहीं करने आएगा। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितराम पिबत्वम। धर्म का नियम है, यदि आप उस सिद्धांत से चलेंगे तो मुक्ति आपको ढूंढती हुई आएगी। बाकी किसी रामानुज के कहने से किसी को न आज तक मुक्ति मिली है, और मुझे तो नहीं लगता है कि भविष्य में भी किसी को मिले। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। यहां पर जो अर्जुन कह रहा है, सच में अर्जुन अपने अहंकार को बचाए रखने का शास्त्रीय मार्ग अपना रहा है, जिसको हम खड़ी बोली में बोलते हैं कि सांप भी न मरे। आज नागपंचमी है ना, कल थी नागपंचमी, हाँ, तो एक खड़ी बोली में बोलते हैं कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। अर्जुन वो वाला कांड इस समय कर रहा है, कोई धर्म की चर्चा नहीं कर रहा है। भगवत गीता के नाम पर आप ये मत समझिए कि सब बातें धर्म की होती है।
अर्जुन जैसा बुद्धिमान आदमी धर्म की आड़ में अब व्यभिचार के मार्ग पर जाने को एकदम तैयार खड़ा है। बस वो भाग्यशाली है कि उसका गुरु द्वारिकाधीश है, और हम भाग्यहीन हैं कि हमारे पास कोई समर्थ गुरु नहीं है। इसलिए मैं और आप कहीं भटक जाते हैं, छूट जाता है सफलता का वो राजमार्ग, ईश्वरीयता का वो राजमार्ग, और अर्जुन को उस द्वारिकाधीश के कारण वापस उसकी सफलता का वो राजमार्ग उसको हासिल हो जाता है। और वो राजमार्ग उसको कैसे मिला, ये भी बहुत समझने जैसा है। बड़े जबरदस्त तरीके से भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को इस व्यभिचार के मार्ग से वापस लाते हैं। अर्जुन ने अभी तक जो बोला ये तो समझ लिए कि प्रस्तावना थी, धर्म की आड़ में अभी और भी बहुत कुछ बोलने वाला है। तो सबने सोचा कि भाई यदि इतनी महत्वपूर्ण बात है तो जल्दी बताओ क्या है, कि हम भी समझ लेना चाहते हैं। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो आज का टाइम हो गया, तो कल पुनः मिलेंगे और अर्जुन की इस यात्रा की विशेष चर्चा कल करेंगे। तो जाने से पहले एक क्षण के लिए हरि नाम का आश्रय करेंगे, और मैं चाहूंगा कि पूज्य महंत जी, कल आपने हम आशीर्वचन से आपके वंचित रह गए, तो यदि आप मानो तो कल का जो उधार है वो और आज का जो कंटिन्यू वाला है वो, बस वो थोड़ा हमें मिल जाए तो लाभ होगा। तो आइए एक क्षण के लिए पहले हरि नाम का आश्रय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरे शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय।